हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें बताने जा रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब ये होता है कि पीरियड्स, ठीक है। अब पीरियड्स किस में होता है? तो ये बेसिकली फीमेल में होता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम को इसके अनुसार समझ लीजिएगा। ये जो होता है ये फीमेल, इसी के अंदर मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। इसी के विषय में बात करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ये महीना में कितने बार होता है? तो महीना में ये एक बार होता है, ठीक। इसको हिंदी में आप ध्यान रखिएगा एमसी या फिर महीना के नाम से इसको जानते हैं। अब इसमें समझते हैं कि ये होता किस में और किस में नहीं होता। सबसे पहला सवाल आता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है इसको शॉर्ट में लिखते हैं एमसी, ठीक है। ये तीन ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसके पास होता है, ठीक। पहला है ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जिसमें कि फीमेल आती है। और इसके बाद एफ है जो लंगूर के बोला जाता है। और इसके बाद मंकी है, ठीक है। मतलब ये तीन ऐसा है जिसके पास ये होता है, ठीक। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कुत्ती है, ठीक है, या हाथी है, उसकी जो है मतलब ये सब बाकी स्पीसीज में होता है, वहाँ पे ये होता नहीं है। तो बोलिएगा सर इसके बाद नहीं होता है तो फर्टिलाइज कैसे करता है? देखिए, फर्टिलाइजेशन उसका होता जरूर है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब बताएंगे तो उसमें बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मतलब मंथली जो ब्लीडिंग होता है वो अब्सेंट होता है। ऐसा नहीं कि उसमें ओवम नहीं बनता है, वो सारा काम होता है। सिर्फ खाली ये जो होता है मेंस्ट्रुएशन ये अब्सेंट होता है। तो पहला यही सवाल था और इसी को क्लियर करना था। देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है? तो ये दो पीरियड के बीच में यानी कि एक बार जो हुआ, ठीक है, 28 डेज में ये साइकिल कितना दिन का होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ये 28 डेज का होता है, ठीक है। अब 28 दिन में एक बार जो हो गया, अब इसके बाद फिर से जो 28 दिन में दोबारा होगा, तो उस दौरान जो पीरियड आता है, समय आता है, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और जो होता है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक। तो यहाँ पे साइकिल और मेंस्ट्रुएशन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए कि इसमें फेजेज को इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। 28 डेज में क्या क्या होता है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टेबल आप ऐसे ध्यान रखिएगा, एक से लेकर के टोटल जो है यहाँ पे हम कुछ कुछ स्पेशल बनाते हैं। 5 तक ले 3 देखे हैं और यहाँ पे 7, उसके बाद फिर यहाँ पे 14 और यहाँ तक 16, उसके बाद लास्ट जो है 28 डेज। तो यहाँ पे हम गैप बनाए इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिलेगा, कहीं पे बोलते प्रोलिफरेटिव फेस, कहीं पे बोलते लुटियल फेस, कहीं पे बोलते सेक्रेटरी फेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि इतना दिन में तो ये क्या करता है, एक रिपीट कर देता है, वो तो हम समझ गए हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसके बीच में जो समय आता है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए इसका जो मिडिल समय आता है, ठीक है, मिडिल समय आता है। तो मिडिल समय में मतलब हाफ समय आता है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14 के अप्रोक्स में। तो 14 के अप्रोक्स में जब आता है, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा 14 को याद रखने के लिए। तो 28 को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो हाफ से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 14। अब 14 से 16 के बीच हम क्यों इसको इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, ये जो दिन आता है उस समय जो होता है शरीर में जो होता है यानी कि फीमेल का जो बॉडी में होता है, यहाँ पे एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होना क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब एक्स्ट्रा नहीं, बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है। और एक तो यहाँ से ओवरी से, ठीक है, यहाँ से भी हार्मोन रिलीज होने लगता है ज़्यादा। तो यहाँ से होता क्या इसको समझते हैं। देखिए, ये जो ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी से ओवम जो रहता है ये 14th डे में क्या करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। इसके वजह से यहाँ से ओवम जो रहता है ये निकल करके चला जाता है कहाँ पे, ये आ जाता है इस जगह पे, ठीक। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा। और इसको निकलने में सिर्फ ईस्ट्रोजन हार्मोन एक नहीं काम करता है, बाकी इसके साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है, यहाँ पे 2 होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। एक हो जाता है एलएच, ठीक है, और दूसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको ध्यान रखिएगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ईस्ट्रोजन, ये तीनों मिलकर के क्या करता है, यहाँ से ओवम को बाहर भेज देता है यहाँ तक ले, ठीक। तो ओवुलेशन का काम कौन करवाया?
तो ये तीनों जो हार्मोन है ये करवाया, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो होता है इसीलिए 14 से लेकर के 16 तक ले यहाँ पे किए ज़्यादा। देखिए इसका खास बात क्या होता है, अगर इसको बाहर से किसी कंडीशन से क्या होता है स्पर्म मिल जाता है, ठीक, तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जायगोट बन जाएगा, और जायगोट कुछ दिन के बाद बनने के बाद चला जाएगा नीचे यूटेरस में, और यहाँ पे फिटस बन करके कुछ समय के बाद डिलीवरी होने का इसका समय आ जाएगा। तो उतना ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे, बस यहाँ हार्मोन को ध्यान रखिएगा कितना हार्मोन आया। अब ध्यान से देखिए होता क्या है, तो इसमें पूछता है कि सबसे पहली बार यानी कि पबर्टी स्टेज जो आता है, पबर्टी स्टेज कितना का होता है, ये होता है स्टेज लगभग 13 या फिर इसको नीचे कर सकते हैं तो 11 कर सकते हैं, ठीक है, 11 से लेकर के 18 या मैक्सिमम 19 साल का। तो इस दौरान जो होता है इसको एडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं या पबर्टी पीरियड बोलते हैं। तो इस समय जो होता है मतलब बॉडी में बहुत सारा चेंजेज आता है, ठीक है, तो बहुत सारा चेंजेज आता है, तो उसी समय जो होता है ये 11 से 13 के बीच में फर्स्ट बार जो मेंस्ट्रुएशन होता है यानी कि पहली बार जो ब्लीडिंग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनार्की, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा वर्ड को कि मिनार्की क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट टाइम जो होता है उसी को बोलते हैं मिनार्की। अब इसके बाद यहाँ से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि मिनार्की क्या होता है। अब इसके बाद बोलता है कि मिनार्की जो होता है फर्स्ट बार यहाँ पे आ गया, ठीक, और मान लीजिए ये किसी साथ फर्टिलाइज कर गया, तो ये फिर नेक्स्ट बार क्या हो जाएगा, ये 9 मंथ के लिए यानी कि मिनार्की में ओवम आया और ओवम किसी के साथ फर्टिलाइज कर गया, तो ये जब तक प्रेगनेंसी कितना का समय का रहता है, वो मैक्सिमम जो रहता है ये 9 मंथ्स का रहता है, और 9 मंथ्स तक ले उसका क्या हो जाएगा, ये ब्लीडिंग होना यानी कि एमसी होना स्टॉप हो जाएगा। हालांकि मतलब डिलीवरी होने के बाद भी कुछ समय तक ले रुका रहता है, लैक्टेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। हालांकि लैक्टेशन पीरियड का आ गया टॉपिक तो बता देते हैं। लैक्टेशन पीरियड जो होता है ये लगभग 3 से 6 मंथ के बीच तक ले चलता है, तो वहाँ तक ये स्टॉप रहता है यानी कि दोबारा से फिर से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ये था बताने की कोशिश कर रहे थे कि मिनार्की की कैसे समझेंगे, ठीक है, तो ये मिनार्की हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर लगातार देखते हैं तो एक समय के बाद जब अराउंड ये 11 से 13 ईयर के बीच में स्टार्ट हुआ और जब 50 ईयर के आ जाती है, ठीक है, 50 ईयर के आ जाती है, तो यहाँ पे हो जाता है एक आपको देखने को मिलेगा मेनोपॉज, ये वाला, ठीक है। अब मेनोपॉज जो होता है ये कंडीशन ऐसा होता है कि 50 ईयर्स के अराउंड जब आ जाती है तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना क्या हो जाता है, ये अब्सेंट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं मेनोपॉज जो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, इसके बाद नहीं हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, मेनोपॉज। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट होता है जो हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, ओवरी से ही रिलीज होता है, तो इसको भी समझते हैं। देखिए ये एक जो हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये होता है प्रोजेस्टेरोन। अब ये हार्मोन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, अब फर्टिलाइज हो गया तो चिल्ड्रेन बन गया, ये यहाँ पे आकर के चाइल्ड बन गया, तो यहाँ पे देखिएगा जो इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है इसको रिपेयर होने के चांसेस कौन बनाता है, सिर्फ जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, ये ओवरी का हार्मोन होता है, और यहाँ जो इसको बेसिकली रिलीज करने वाला होता है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये सिंगल हार्मोन किसको रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन को, और बोलेगा कि आप समअप करके बता देते हैं कि क्वेश्चन इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, एक ही हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ठीक। अब इसके बाद बोलेगा कि इसके बाद जो होता है अगर दो पूछेगा कि कौन सा ऐसा है जो ओवरी से रिलीज होता है, तो आप एक प्रोजेस्टेरोन को ध्यान रखिएगा और दूसरा ईस्ट्रोजन को, यही दोनों है जो ओवेरियन हार्मोन कहलाता है। अब इसके बाद बोलेगा कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन कौन कौन सा रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है ये वाला है, दोनों है LH और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए एक बताना भूल गए, नहीं बताएं या भूल गए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये रिपेयर करेगा, हाँ सच बता दिए थे, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 3-4 सवाल वहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आता है कि मिनार्की, ठीक है,
तो मिनार्की का पूरा एक्सप्लेन किए, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है मेनोपॉज, तो इसको ध्यान रखिएगा और साथ में इसका एज, ठीक है। ये एज जो है ये कितना का है, 50 ईयर्स के अराउंड में होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें से देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इंड जो होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना, मेंस्ट्रुएशन का इंड कितना दिन में होता है इसको ध्यान देखिए। देखिए 3 से 5 दिन जो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इंड करने का इसका जो नॉर्मल कंडीशन होता है, यानी कि ये 3 से 5 दिन में ये क्या होता है, इंड कर जाता है, यानी कि अंत हो जाता है। अब किसी कंडीशन से अगर 3 से 5 दिन में नहीं हो पाता तो ये मैक्सिमम कितना दिन तक चला जाता है, 7 दिन तक, 7 डे तक चला जाता है। उसके बाद ये कोई भी हाल में ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि प्रेगनेंसी इंडिकेटर किसका है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये अगर एमसी होना अब्सेंट हो जाता है तो ये इंडिकेटर माना जाता है किसका, प्रेगनेंसी का। और इसका नहीं होने का रीजन अलग भी हो सकता है, जैसे शरीर का कंडीशन अच्छा नहीं रह सकता या बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाए, तो ये सब भी रीजन बन सकता है। लेकिन जनरल जो रीजन बनता है वो किसका होता है, एमसी अब्सेंट होने का रीजन जो बनता है ये प्रेगनेंसी का। और इसके बाद यहाँ पे किसी भी तरह से सवाल नहीं करेगा। तो आई होप ये बहुत छोटा सा टॉपिक था मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो इसमें किसी भी तरह के आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।